हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1। जो ये एक्सरसाइज है ये पूरी ग्राफ पर बेस्ड है। आपके सिलेबस में तीन मेथड्स हैं, ग्राफ मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के यही तीन मेथड हैं। इनमें से इस एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे, इसके बाद वाली में सब्स्टिट्यूशन मेथड का, और जो एक्सरसाइज 3.3 है इसमें यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। और बच्चों, जो ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आप इन सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज स्कूल के एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। जैसा कि मैंने बताया ग्राफ से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें हमें इक्वेशन को देखना पड़ेगा। इक्वेशन के लिए क्या कुछ डाटा गिवन है, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि एक मैथमेटिक्स क्विज है जिसमें क्लास 10th के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 10। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मीन जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बॉय 1 है तो गर्ल्स कितनी होंगी 4 मोर, इट मीन्स 5 होंगी। 1 से 4 ऐड करेंगे 5 होंगे। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, तो बस इन्हीं वेरिएबल्स को हमें लेट करना है। यहाँ पर राइट डाउन करेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, और इसके बाद लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज y। अब दो आ गए x और y। अब क्या करेंगे, दो कंडीशन गिवन है, इन्हीं दोनों कंडीशन का यूज़ करके इसमें इक्वेशन बनाएंगे। केस 1 लिख सकते हो या आप कंडीशन 1 कोई भी हेडिंग डाल सकते हो। यहाँ पर पहला सेंटेंस देखेंगे, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10। यहाँ राइट डाउन करेंगे x प्लस y इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि जो x है नंबर ऑफ गर्ल्स, y नंबर ऑफ बॉयज़, इसको ऐड करेंगे मिलेगा इक्वेशन 10। इसके बाद केस 2 पे आते हैं। केस 2 है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज y एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़। जिससे बोला जाए मोर देन द बॉयज़ उसी में ऐड करना होगा, प्लस 4 कर देंगे। इसमें बहुत से कन्फ्यूजन आता है बच्चों को, तो आप कैसे करोगे, यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करके एक बार चेक कर लो रफ में। y की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल्स की वैल्यू ज़्यादा है, बॉयज़ की 1 है, गर्ल्स की कितनी आई 5। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी वेरीफाई हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं। इस तरह से ये आई इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो और एलिमिनेशन से, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको ग्राफ से सॉल्व करना है। इसको ग्राफ से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ग्राफ से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। उन 2 पॉइंट जैसे ही ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे फिर उसको हम ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। ये दो टाइप के बॉक्स बनाएंगे, इन दोनों बॉक्स में 2 वैल्यूज़, मिनिमम 2 वैल्यूज़, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ मिनिमम 2 वैल्यूज़ ही करने वाले हैं। और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है कि आप x और y दोनों को क्या करो, आप एक एक बार 0 डाल दो। आपके मिनिमम 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू मैं जब 0 पुट करूँगा, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करके देख लो इक्वेशन 1 में, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, देन y की वैल्यू कितनी मिल गई 10। यहाँ 10 लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन में ही देखेंगे। एंड अब क्या करो, एक बार y की वैल्यू 0 डाल दो। y इज इक्वल्स टू जब 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10 आएगा, ये इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है 10 और y की वैल्यू है 0। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन को यूज़ करोगे। x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी -4, और जब y की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे x 0 कर दिया, x की वैल्यू 4। ये दो मिनिमम पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये जो मेरे पॉइंट्स थे 0,10, 10,0, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी।
इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जितने भी ग्राफ दिख रहे हैं इनको जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको राइट डाउन कर दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस ग्राफ में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो देखेंगे, पहला लाइन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट मिले, 0,10 एंड 10,0। सो सबसे पहले 0,10 को पॉइंट आउट करें। x में 0, देखो पहला जो नंबर होता है वो x एक्सिस को डिनोट करता है और जो दूसरा होता है वो y एक्सिस को। सो पहला लेते हैं 0, x पे 0, y में 10। तो x पे 0 यही रहा और y में 10, y में ये 10। तो पहला पॉइंट ये मिल गया जिसको 0, 10 इसको राइट डाउन करेंगे। और दूसरा पॉइंट है 10,0। सो x में 10, x में 10 ये रहा और y में 0, 10,0। सो ये मिनिमम 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इनको ड्रॉ कर देंगे, ये एक लाइन इससे ड्रॉ होगी, इस टाइप की लाइन। ऐसे ही चलेंगे सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट था 0, -4। सो पहला पॉइंट लेते हैं सेकंड इक्वेशन का 0, -4। सो 0 ये रहा और -4, x पे 0, y -4। तो यहाँ राइट डाउन करेंगे 0, -4। दूसरा है 4,0। सो x पे 4 और y में 0। सो 4,0। इसके भी 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट से ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, सोल्यूशन कैसे आएगा, सोल्यूशन आएगा ये दोनों लाइंस जहाँ पर कट कर रही होंगी आपस में। सो देखो ये पॉइंट मिला जहाँ पर ये आपस में कट कर रही हैं। सो इस पॉइंट को राइट डाउन कर देना है 7, 3। अब ये जो पॉइंट आया है ये इसका सॉल्यूशन है। सो यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू, जो पहला नंबर होता है वो x एक्सिस को डिनोट करता है x की वैल्यू, और जो सेकंड नंबर होता है वो y एक्सिस को मीन्स y की वैल्यू। सो y की वैल्यू आई 3। अब x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, इसका मतलब ये क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स। और y की वैल्यू 3 आई, ये है नंबर ऑफ बॉयज। सो इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सो जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपी। सो इसमें वेरिएबल को आप पहचानो, वेरिएबल क्या है, पेंसिल और पेन। सो यहाँ पर इन दोनों को लेट कर लेंगे। सो सबसे पहले लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। जो 1 पेंसिल का कॉस्ट है उसको x लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसको लेट कर लेते हैं y। सो इसमें भी 2 केस, हमेशा आपको 2 केस गिवे नहीं होंगे। सो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्या, केस 1। केस 1 के अकॉर्डिंग क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी। मतलब आप ऐसे सोचो कि एक पेंसिल है कितने, x रुपीज़ की। सो 5 पेंसिल कितनी होंगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक पेन है y रुपीज़ का, सो 5 पेंसिल्स कितनी होंगी, उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5y। सो यहाँ लिखेंगे 5x, ये 5 पेंसिल्स का आया, और 7y ये पेन का आया। इन दोनों का मिला करके कॉस्ट कितना आ रहा है, 50 रुपीज़। ये है आपकी क्वेश्चन 1, यहाँ राइट डाउन कर देंगे। सो इसके बाद आएगा केस 2। सो इसके बाद लिखेंगे केस 2। केस 2 में है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। सो 7 पेंसिल के लिए 7 इंटू एक्स, 1 पेंसिल के कॉस्ट। और अब इसके बाद आएगा क्या, 5 पेन्स, 5 इंटू वाई। इन दोनों की कॉस्ट कितनी है, 46 रुपीज़। सो ये आई इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन सेकंड को ग्राफ में ड्रॉ करके सॉल्व करना है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही बॉक्सेस बनाएंगे। सो 2 बॉक्स बनाते हैं। अब जो ये 2 बॉक्स बने हुए हैं ना, अब एक एक करके वैल्यू डालते हैं। ये है आपका इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग बॉक्स, और ये है इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग बॉक्स। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, x की वैल्यू 0 पुट करो। देखो बच्चों, मैंने बोला था x और y की वैल्यूज़ को आप 0 पुट करो तो आसान हो जाएगा, लेकिन इसको आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग, स्मार्ट वर्क भी करना है। कैसे, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ, सो y की वैल्यू कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में आएगी। इसका मतलब क्या कि हमें ग्राफ में ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगी। सो ऐसे केसेस में आपको x की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन y की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूँगा, देखो 0 पुट करने से क्या होता है कि जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाती है। सो जितने भी नंबर ऑफ 0 मिल रहे हैं हमको, उससे आसानी से आप कर लें। सो जैसे देखो y की वैल्यू क्या, अगर 0 पुट करेंगे सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। सो यहाँ पर सबसे पहले पुट करेंगे y की वैल्यू 0, सब y की वैल्यू 0 डालेंगे। सो यहाँ पर क्या करो कि y की वैल्यू 0 पुट करो पहले इक्वेशन में। सो 5x प्लस 0 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 50।
सो यहाँ से x की वैल्यू आई 10, ये देखो होल नंबर में मिल गया, सो यहाँ पर 10 राइट डाउन कर देंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 आपको नहीं पुट करनी है। सो क्या देखो x की वैल्यू 1, देखो 1 ये इधर जाएगा 45 हो जाएगा, नहीं 2 3, x की वैल्यूज 3 पुट करो। जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे सो क्या आएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। सो 7y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 और y की वैल्यू आई 5। सो देखो y की वैल्यू आएगी 5 और x क्या लेट किया था 3। सो इस तरह से ये दो इसके पॉइंट्स आ गए, मिनिमम 2 पॉइंट्स। आप इससे ज़्यादा बेशक निकाल सकते हो लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको निकालने होंगे। ओके, सो अब केस सेकंड लेते हैं जो है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सो इसमें आप x की वैल्यू पहले 3 ले लें। सो x की वैल्यू 3 लेके इसको सॉल्व करो, ये आएगा 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सो यहाँ से 5y, इसको 46 में 21 माइनस करेंगे सो आएगा 25। सो y की वैल्यू आई 5। सो पहला पॉइंट क्या मिल गया, 3,5, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। ओके, सो आप क्या पुट करो, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 जब पुट करेंगे तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सो ये आएगा 56 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सो यहाँ से 5y इज इक्वल्स टू आएगा -10। सो y की वैल्यू आई -2। सो आप x की वैल्यू 8 लें और y आएगा -2। देखो बच्चों, आप कोई भी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो, लेकिन क्या आपको ये ध्यान रखना है कि होल नंबर्स में आए, क्योंकि अगर होल नंबर में आएगा तब ग्राफ में ड्रॉ करना आसान होता है। अदरवाइज आप कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा, कुछ रॉन्ग भी नहीं होने वाला, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी उसमें। तो अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। जो पहली इक्वेशन थी इसके ये 2 पॉइंट मिले हैं और दूसरी इक्वेशन के ये 2 पॉइंट्स हैं। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहली इक्वेशन को लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 10 एंड y 0, इट मीन्स 10,0। सो आपको x में 10 की वैल्यूज ढूंढनी है। सो x एक्सिस में ये रहा 10 और y 0। सो पहला पॉइंट ये आया 10,0। दूसरा पॉइंट लेते हैं 3,5। तो सेकंड पॉइंट है 3,5। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 5, x में 3 और y एक्सिस में 5। सो ये रहा पॉइंट, ये रहा आपका 3,5। सो ये जो इक्वेशन मिली ना, ब्लू वाली जो इक्वेशन दिख रही है, ये आपको मिली पहली लाइन। सो इस पहली लाइन, या तो इसका आप नाम भी लिख सकते हैं। सो इस पहली लाइन का यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, जो कि क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब क्या करेंगे, अब सेकंड ड्रॉ करेंगे। सो सेकंड ड्रॉ करने के लिए पहला पॉइंट है 3,5, मीन्स x में 3 एंड y में 5। सो यही पॉइंट मिल गया। सो 3,5 और सेकंड है 8, -2। सो x एक्सिस पे 8। सो 5 6 7 8, ये रहा 8। ये वाला पॉइंट कौन सा आया, 8, -2। सो इसके ये 2 पॉइंट मिले सेकंड इक्वेशन के। अब इसको भी ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर इसका नाम भी लिख देंगे। इसका नाम है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सो ये दोनों पॉइंट, अब इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये दोनों पॉइंट जहाँ आपस में कट किए होंगे। सो देखो ये एक पॉइंट 3,5 है जहाँ पर इन दोनों ने आपस में कट किया है। सो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर 3,5। सो यहाँ x की वैल्यू आई 3 एंड y की वैल्यू आई 5। और x क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और y थी कॉस्ट ऑफ 1 पेन। सो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंदी पड़ता है ये, क्योंकि इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन आप खुद से जब नोटबुक में करेंगे तब ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको आप फॉलो करें, और इसमें बेस्ट वे यही होता है कि कैलकुलेशन का ध्यान रखें। अगर आप कैलकुलेशन का ध्यान नहीं रखेंगे सो क्या होगा, आपके पॉइंट्स गलत हो जाएंगे और पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो जो ये कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस की आप खुद से प्रैक्टिस करें। सो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इसके बाद चाहे आपके स्कूल के एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम्स हो, दोनों में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सो इस वीडियो को देखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident।
सो देखो क्या क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि जो ये लाइंस हैं, जो ये दो इक्वेशन गिवन है लाइन की, ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंस हैं। सो इसके लिए जो एक टेबल है जो आपकी बुक में गिवन है उसका यूज़ करते हैं। सो ये है टेबल। इस टेबल में देखो क्या क्या गिवन है कि पेयर ऑफ लाइंस। सो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लाइंस को राइट डाउन करते हैं। सो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, इसके जो कॉफिशिएंट्स होते हैं ना, जैसे ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन कॉफिशिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे, इनके रेशियो का कंपैरिजन करेंगे। सो a1 बाई a2 निकालेंगे, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। जब इनको कंपेयर करेंगे तो ये कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे पहला क्या है, इफ़ a1 बाई a2 आर नॉट इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। सो इसका मतलब क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है कि जो भी, जैसे इनको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ये मैंने ग्राफ में ड्रॉ किया तो इस टाइप ये कहीं ना कहीं आपस में कट कर रही होंगी, और जो कट करने वाला पॉइंट होता है ना, यही क्या होता है, यही पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो यही इसका सोल्यूशन होता है। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ इस तरह का बनता है, कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है या हो सकता है ऐसे ऐसे कहीं मीट करें, कहीं भी आपस में ये मीट करेंगी। सो इसमें क्या होता है, जितने टाइम्स कोई भी ग्राफ, कोई भी दो ग्राफ जितने टाइम आपस में कट करते हैं वही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। सो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्योंकि ये मिनिमम वन टाइम सो कट करेगा ही, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा इसका, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। अगर ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो सो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन किस टाइप की होती हैं, देखो जैसे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी, मान लो उसका ये ग्राफ आया, इस लाइन का ग्राफ ये आया। अब सेकंड जो लाइन होगी कोइंसिडेंट का मतलब उसी लाइन पर ये वेरी करेगी, उसी लाइन के ऊपर होगी ये। सो ये है सेकंड लाइन का ग्राफ। अगर ऐसा ग्राफ मिलता है तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। सो कोइंसिडेंट लाइन में देखो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। सो इसीलिए इसमें क्या आता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब थर्ड को देखते हैं, अगर इफ़ a1 बाई a2 b1 बाई b2 और नॉट इक्वल c1 बाई c2। देखो ये जो c1 बाई c2 होता है ना, किसी भी दो लाइंस के जो c1 और c2 होता है ना, ये इन लाइंस के बीच की डिस्टेंस को बताते हैं। सो जैसे देखो ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 आर नॉट इक्वल c1 बाई c2। इट मीन्स क्या है, लाइन ये पैरेलल लाइंस हैं, जैसे ये लाइन आपस में तो हैं लेकिन इनके ये बीच की डिस्टेंस है। अब ये कैसे निकालेंगे, इसका एक अलग फार्मूला होता है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। सो a1 बाई a2 b1 बाई b2 और नॉट इक्वल c1 बाई c2 आया, तो वो लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस होंगी, इट मीन्स ये कभी भी आपस में कट नहीं करेगा। जब कट ही नहीं करेगा तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो यहाँ पर आता है नो सोल्यूशन। अब आते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, जो कंसिस्टेंट होते हैं इसका मतलब होता है कि वो जो ग्राफ है वो मिनिमम वन सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, या जो लाइंस हैं वो मिनिमम वन सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं। एक से ज़्यादा हो सकता है बिल्कुल भी, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो ना हो। सो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होगा, देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2, यानी कि एक यूनिक सोल्यूशन आ गया तब भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। और अगर बहुत सारे सोल्यूशन आए, कोइंसिडेंस लाइन का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तब इसमें क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, तब भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक ना एक तो सोल्यूशन मिल ही रहा है। सो अब आते हैं पैरेलल लाइन। जब कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा सो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। सो ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसा कि आप इसके एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। ये x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या, a1 बाई a2 कंपेयर करें 1 बाई 3, b1 बाई b2 क्या आया माइनस 2 बाई प्लस 4, एंड c1 बाई c2 आया 0 बाय माइनस 20। सो देखो यहाँ पर a1 बाई a2 b1 बाई b2 और नॉट इक्वल है, इसलिए ये कैसी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। सो आप इसी तरह से इस पूरे चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। सो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, जो इनका रेशियोज निकालना है और उसको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के बाद बताना है कि वो इंटरसेक्ट लाइन है या पैरेलल लाइन है और कोइंसिडेंट कैसी लाइंस हैं। सो अब इसमें क्या करना है कि इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करो, सो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आई, a1 की वैल्यू 5, a1 क्या था x का कोफिशिएंट, एंड b1 आया आपका माइनस
4 और C1 आया 8। ऐसे ही A2 क्या आएगा, A2 आएगा 7 एंड B2 आएगा 6 और C2 आएगा -9। कंपेयर करने के बाद अब इनके रेशियोज निकालो। सो A1 अपॉन A2 कितना आएगा 5/7 और इसमें निकालो B1/B2 जो आएगा -4/6। अब निकालो C1/C2 जो आएगा 8/-9। अब इनको आपस में कट करो, जो ये 2 2 3 ये कट हो रहा है -2/3। सो यहाँ पर क्या पता चला, देखो A1/A2 आर नॉट इक्वल B1/B2 आया। सो A1/A2 आर नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जैसे ही ये रिलेशन आ गया, सो इस टाइप का लाइन्स कैसा था, इंटरसेक्टिंग। जैसा देखो ये A1/A2 आर नॉट इक्वल B1/B2, सो ये कैसी लाइन्स थी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स थी। सो यहाँ पर लिखेंगे दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो यहाँ लिखेंगे दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही चलते हैं अब सेकंड पार्ट पे। सो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी सेम मेथड्स का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले A1 लिखेंगे जो x का कोफिशिएंट दैट इज़ 9 एंड B1 लिखेंगे जो कि y का कोफिशिएंट दैट इज़ 3 एंड C1 लिखेंगे जो आएगा 12। अब यहाँ से A2 आएगा, A2 कितना आएगा 18 और B2 6 एंड C2 इज़ 24। सो फिर से वही कंपैरिजन करेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू कितना है 9/18 और B1/B2 निकालेंगे जो आएगा 3/6 एंड C1/C2 निकालेंगे जो आएगा 12/24। अब क्या करेंगे, इसको कट डाउन करें अगर हो रहा है तो 1/2। सो यहाँ से भी 1/2 आया और ये भी 1/2 आ गया। सो इसका मीनिंग हुआ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। सो जब ये तीनों आती हैं तब ये लाइंस कैसी होंगी, देखो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। इट मीन्स कैसी लाइन है, को इंसिडेंट लाइन। सो यहाँ राइट डाउन करेंगे को इंसिडेंट लाइन्स। सो इस तरह से सेकेंड पार्ट कंप्लीट होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को भी सेम वे में करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले राइट डाउन करेंगे A1 की वैल्यू आएगी 6 एंड B1 इज़ -3 ये एंड C1 इज़ +10। फिर इसके बाद ऐसे ही निकालेंगे A2 कितना आएगा 2 एंड B2 इज़ -1 एंड C2 इज़ 9। सो ये करने के बाद इसको वही रेशियोज निकालेंगे, A1/A2 इज इक्वल्स टू 6/2 और B1/B2 इज इक्वल्स टू -3/-1 एंड C1/C2 इज इक्वल्स टू 10/9। सो यहाँ पर इसको कट किया, सॉल्व किया, ये आएगा 3/1, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये भी आया 3/1 और ये। सो इस केस में क्या बना, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 आर नॉट इक्वल्स टू 10/9 मीन्स C1/C2। सो ये किस टाइप का केस आया, ये पैरेलल लाइंस का केस आया। और बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जैसा कि स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है, ये कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे सबसे पहले, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो देखो बच्चों, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के लिए ये 3 कैटेगरीज हैं जिनमें इसको डिवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, इफ़ A1/A2 आर नॉट इक्वल टू B1/B2 इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मीनिंग क्या होगा कि एग्जैक्ट वन सोल्यूशन, मिनिमम कंसिस्टेंट के लिए मिनिमम वन सोल्यूशन होना इम्पॉर्टेंट है बस। सो यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन मिल गया, इट मीन्स ये लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। इफ़ A1/A2 आर इक्वल टू B1/B2 आर इक्वल टू C1/C2 इट मीन्स ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, सो ये भी कंसिस्टेंट होंगी। अब जो लास्ट केस है ये A1/A2 B1/B2 और नॉट C1/C2, इसका मतलब ये लाइंस हैं पैरेलल लाइंस। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो क्या होंगी, उसमें नो सोल्यूशन होगा, सो ये इनकंसिस्टेंट होंगी। ओके, सो बस इसी चार्ट के बिहाफ पर करना है।
सो करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूज़ को लिखेंगे। सो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट निकालते हैं जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 होते हैं। सो यहाँ पर a1 आएगा 3 और b1 आएगा 2 एंड c1 आएगा -5। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल्स टू 0। सो आपको 5 को इधर भेजना पड़ेगा LHS में, सो ये -5 हो जाएगा। सो इस तरह से -5 ही लिखेंगे। अब आएगा a2 इज इक्वल्स टू 2 एंड b2 इक्वल्स टू -3 एंड c2 इज इक्वल्स टू -7। सो इस तरह से ये आया। जब ये आ गया, अब इसका रेशियोज फाइंड करेंगे। सो a1 बाई a2 कितना होगा 2, a1 बाई a2 होगा 3/2 एंड b1 बाय b2 निकालेंगे। सो b1 बाई b2 होगा 2/-3 एंड c1 बाई c2 निकालेंगे जो होगा -5/-7। सो ये इस तरह से आया। अब इसको देखो यहाँ से क्या आया, a1 बाई a2 आर नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड और नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। सो इन्हीं दोनों से हमें मिल गया a1 बाई a2 आर नॉट इक्वल b1 बाई b2। सो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इट मीन्स ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। सो लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। सो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे a1 इज इक्वल्स टू 2 और b1 जो आएगा इसका -3 एंड c1 आएगा -8। अब यहाँ से a2 आएगा 4 एंड b2 होगा -6 और c2 होगा 9। सो यहाँ से क्या करेंगे, a1 बाय a2 रेशियो निकालेंगे जो आएगा 2/4 और b1 बाई b2 रेशियो निकालेंगे जो आएगा -3/-6 और c1 बाई c2 आएगा -8/9। सो इसको कट करेंगे, ये आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2 एंड ये नहीं कट होगा। सो यहाँ से क्या पता चला, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब लास्ट वाला टर्म देखेंगे, आर नॉट इक्वल c1 बाय c2। सो c1 बाई c2 और नॉट इक्वल, इट मीन्स ये लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल लाइंस। सो यहाँ पर लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। सो इस तरह से इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। सो यहाँ पर सबसे पहले a1 की वैल्यू आएगी जो आएगी 3/2 और b1 आएगा आपका 5/3 एंड c1 आएगा -7 और यहाँ से a2 आएगा 9, b2 आएगा -10 एंड c2 होगा -14। अब देखो इसमें क्या करने वाले हैं, a1 बाई a2। सो सबसे पहले a1 बाई a2 को जब फाइंड करेंगे सो ये आएगा 3/2/9 और b1 बाई b2 लिखेंगे वो आएगा 5/3/-10 एंड c1 बाई c2 लिखेंगे जो आएगा -7/-14। सो ये कट करना तो बहुत आसान होगा, जो 1/2। सो इसको सॉल्व करने में कुछ को प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, 3/2 एज इट इज़ और 9 जो नीचे था उसको लिख दिया। अब यहाँ पर 5/3 और जो -10 था ये इस तरह से हो गया। अब क्या इसको कट कर लेंगे, 3 3s are 9। सो आएगा ये 1/6 और यहाँ पर भी इसको कट करेंगे। सो ये आएगा -1/6 और ये आया 1/2। सो इसमें क्या आया, a1 बाई a2 आर नॉट इक्वल b1 बाई b2। सो ये लाइंस कैसी आई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इट मीन्स ये कैसा है, कंसिस्टेंट। सो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। सो आई होप ये थर्ड पार्ट आपको कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। जो ये फोर्थ पार्ट है इसमें भी करेंगे, a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है -10 और b1 है -3 एंड b2 इज 6 एंड c1 इज़ -11 और c2 है आपका 22। प्लस का 22 है क्योंकि इसको LHS में भेजेंगे, सो ये 22 हो जाएगा प्लस का। सो यहाँ पर लिखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू 5/-10 एंड b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू -3/6 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू -11/22। सो इसको कट करेंगे। सो ये आएगा -1/2
इसको भी कट करेंगे, ये भी आएगा -1/2 और इसको कट किया, ये भी आया -1/2। सो यहाँ से देखो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। सो अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है, सो इसमें आएगा A1 की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 और B1 आएगा आपका 2 एंड C1 आएगा -8। A2 आएगा 2 एंड B2 होगा 3 एंड C2 होगा -12। सो ये निकालने के बाद अब क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे। A1/A2 निकालेंगे जो आएगा 4/3/2। इसको सॉल्व करेंगे, सो ये 4/2 × 3, सो कट हो जाएगा 2 2s are 4, इट मीन्स 2/3। अब क्या B1/B2 है 2/3, ये पहले से ही गिवन है, एंड C1/C2 जो आएगा -8/12। कट किया, ये 4 से कट हो जाएगा, 4 2s are 8, 3, 2/3। सो यहाँ से आ गया A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। सो तीनों आपस में आ गए। इट मीन्स ये कौन सी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, और जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सो इसके सॉल्यूशंस कैसे आए, कंसिस्टेंट आए। सो इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं इनकी आप खुद से प्रैक्टिस करें और देखें आप कर पा रहे हैं कि नहीं। जो इसके आंसर्स हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। सो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आता है तो क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन जो निकालेंगे वो ग्राफ से निकालना है, और अगर इनकंसिस्टेंट आता है देन आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। सो जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशंस हैं वो आपको स्क्रीन पर गिवन हैं। जैसे कि A1/A2 आर नॉट इक्वल B1/B2 हो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं। इफ़ A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 हो, इट मीन्स ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी और ये भी कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट का मीनिंग है ऐसी पेयर ऑफ लाइन जो मिनिमम वन सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। सो A1/A2 आर इक्वल B1/B2 आर नॉट इक्वल C1/C2 अगर हैं तो वो पैरेलल लाइंस होंगी जो कि इनकंसिस्टेंट होगा। सो इस केस में भी हम यही चेक करने वाले हैं। सबसे पहले कॉफिशिएंट निकालते हैं। कॉफिशिएंट निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पता होनी चाहिए जो होती है A1x + B1y + C1 = 0। सो यहाँ से कंपेयर करेंगे। पहली इक्वेशन से मिलेगा A1 की वैल्यू 1, x का कॉफिशिएंट होता है जो 1, एंड B1 इज़ y का कॉफिशिएंट तो ये भी 1 है, एंड C1 इज़ कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -5 होगा क्योंकि 5 को LHS में भेजेंगे सो वो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद A2 निकालते हैं। A2 आएगा 2 एंड B2 आएगा 2 एंड C2 होगा -10। सो अब क्या करेंगे, अब A1/A2 निकालेंगे जो आएगा 1/2, और B1/B2 फाइंड करेंगे जो आएगा 1/2, एंड C1/C2 जो आएगा -5/10। सो इसको कट करेंगे, सो ये भी 1/2 आया। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 आ गया। सो ये कौन सी लाइन्स हो गई, ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन। सो द पेयर ऑफ लाइन हैज़ कंसिस्टेंट सोल्यूशन। इसको राइट डाउन करेंगे। सो हमें क्या मिला, ये जो पेयर ऑफ लाइन गिवन है ये कंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट आता है तो हमें उसको ग्राफ से सॉल्व करना पड़ेगा। सो ग्राफ से सॉल्व करने के लिए जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया है, आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पेयर बनाने पड़ेंगे, 2 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। सो ये दोनों बॉक्स मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इनके मिनिमम 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
कि किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करो। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे सो y की वैल्यू आएगी 5। सो फर्स्ट पॉइंट ये रहा 0 5। अब एक बार क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो इफ y इक्वल टू 0 देन x प्लस 0 इक्वल 5। सो x की वैल्यू आ गई 5 0। सेम सेकेंड इक्वेशन में भी करेंगे, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे सो y की वैल्यू आएगी 2y इक्वल्स 10। इट मीन्स y की वैल्यू आएगी 5। सो y 5 हो गया। अब सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे सो आएगा 2x प्लस 0 इक्वल 10। सो x की वैल्यू आई 5। सो x की वैल्यू आई 5। दोनों में क्या हुआ कि दोनों में 0,5 5,0 इक्वेशन मिले। अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो जैसा कि देख सकते हो आप, फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट 0,5 एंड 5,0। तो सबसे पहले 0,5 को ड्रॉ करते हैं। 0,5 का मतलब है x में 0 एंड y में 5। सो x में 0 और y में 5। सो ये पॉइंट आया 0,5। अब सेकेंड पॉइंट करने के लिए 5 0 है। सो x में 5 एंड y में 0। सो ये आया पॉइंट 5,0। अब इसके बाद करते हैं इस वाले जो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पर भी सेम पॉइंट्स मिले हुए हैं 0,5 एंड 5,0। सो जो इनका ग्राफ है ये लाइन एक ग्राफ होगी। सो इस तरह से ये पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो नेक्स्ट पार्ट में भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को फाइंड करते हैं। सो यहाँ से आएगा a1 वैल्यू आएगी 1 और b1 आएगा -1 एंड c1 होगा -8। इसी तरह से a2 होगा 3 एंड b2 होगा आपका -3 एंड c2 होगा -16। तो यहाँ से अब a1 बाई a2 फाइंड करेंगे। सो a1 बाई a2 आएगा 1/3 और b1 बाई b2 फाइंड करेंगे। b1 बाई b2 -1 बाई -3। इसको सॉल्व करने के बाद 1/3 आएगा एंड c1 बाई c2 सॉल्व करेंगे जो -8 बाई -16। सो ये कट हो जाएंगे, आएगा 1/2। सो यहाँ से पता चला a1 बाय a2 इक्वल्स b1 बाय b2 आर नॉट इक्वल c1 बाय c2। सो ये कौन सा केस आया, पैरेलल लाइंस। इट मीन्स दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। सो यहाँ पर लिखेंगे दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। सो ये लाइन इनकंसिस्टेंट आई है, इसलिए अब इसका ग्राफ नहीं बनाना है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। सो इसके थर्ड पार्ट को भी कंप्लीट करने के लिए सेम प्रोसीजर करना है। a1 b1 और c1 फाइंड करेंगे, देन a2 b2 एंड c2 फाइंड करेंगे। सो यहाँ से a1 आएगा 2 और b1 जो कि y का कोफिशिएंट होता है आया 1 एंड c1 इज -6। सो इसी तरह से a2 आएगा 4 एंड b2 इज -2 एंड c2 आएगा -4। सो ये होने के बाद यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे a1 बाई a2। a1 बाई a2 कितना होगा, a1 बाई a2 होगा 2/4। इसको कट करने के बाद 1/2 आएगा। सो b1 बाई b2 होगा 1 बाय -2। इट मीन्स -1/2 राइट डाउन कर सकते हैं। और c1 बाई c2 होगा -6 बाय -4। सो 2 से ये कट किया 2 3। इट मीन्स +3/2। सो यहाँ पर क्या आया, a1 बाय a2 इक्वल्स b1 बाय b2 आर नॉट इक्वल c1 बाय c2। a1 बाई a2 आर नॉट इक्वल b1 बाई b2 आया, ठीक है। एंड c1 और नॉट इक्वल c1 बाई c2। सो इन दोनों से क्या पता चला, a1 बाई a2 और नॉट इक्वल b1 बाई b2। सो ये एक कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। सो यहाँ राइट डाउन करेंगे दीज लाइंस हैव कंसिस्टेंट सोल्यूशन। अब कंसिस्टेंट सोल्यूशन आया है, इट मीन्स इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 बॉक्सेस बनाएंगे, मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड करें। सो ये दोनों बॉक्सेस आ गए हैं। अब इनका 2 पॉइंट को फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे सो y की वैल्यू आएगी यहाँ से 6। तो यहाँ पहला पॉइंट मिला 0,6। सो एक बार अब y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे सो आएगा 2x - 6 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आएगी 3। सो x आया 3 एंड y वैल्यू आई 0। सो इसके बाद सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो जब x की वैल्यू 0 आएगी देन 0 - 2y - 4 इक्वल्स 0। इट मीन्स 2y इक्वल्स टू 4 -2y इक्वल्स टू 4।
इसलिए होगा y इक्वल्स टू -2। सो y की वैल्यू आएगी -2। इसके बाद y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इफ़ y की वैल्यू 0 सो 4x -0 -4 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आएगी 1। सो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये दो पॉइंट्स को मैंने राइट डाउन किया हुआ है। अब यहाँ पर पहली लाइन को ड्रॉ करेंगे जो है 2x + y - 6 इक्वल्स टू 0। सो इसके दो पॉइंट हैं 0,6 एंड 3,0। सो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। सो पहला पॉइंट है 0,6। सो x में 0 एंड y में 6। सो पॉइंट ये रहा, इस यहाँ पर लिखेंगे 0,6। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है 3,0। सो आप देखिए ये 1 2 3, ये रहा आपका 3,0। तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। सो ये ब्लू वाली लाइन फॉर्म होगी। अब इसके बाद सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं जो है 4x - 2y - 4 इक्वल्स टू 0। सो इसके जो दो पॉइंट्स हैं वो 0 -2 हैं एंड 1,0 हैं। सो सबसे पहले 0 -2 को ड्रॉ करते हैं। x पे 0 एंड y पे -2। सो ये रहा पॉइंट 0, -2। अब इसी तरह से 1,0 को भी ड्रॉ करेंगे। सो x पे 1 एंड y में 0। सो ये रहा पॉइंट 1,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। सो एक लाइन ड्रॉ होगी। ये जो लाइन है ये वाली कौन सी है, इस लाइन का नाम लिख देंगे 4x - 2y - 4 इक्वल्स टू 0। और इसी तरह से जो पहली वाली लाइन थी उसका भी नेम लिखेंगे जो है 2x + y - 6 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर आपने देखा ये आपस में कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। जो ये वाइट वाला पॉइंट है इस पॉइंट पर ये आपस में कट कर रही हैं। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यही इसका सोल्यूशन होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबसे पहले x एक्सिस को देखते हैं। सो x एक्सिस होगी 1 2, x एक्सिस होगी आपकी 2 एंड y एक्सिस जो है वो भी है 2। सो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 2 और सेम y की वैल्यू भी आएगी 2। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी सेम a1 की वैल्यू आएगी 2 एंड b1 की वैल्यू आएगी -2 एंड c1 भी आया -2। सो इसी तरह से a2 आएगा 4 और b2 आएगा आपका -4 एंड c2 होगा -5। सो यहाँ से निकालेंगे a1/a2 जो आएगा 2/4। अब निकालेंगे b1/b2 जो आएगा -2/-4। सो ये आएगा 1/2। सो a1/a2 को भी सॉल्व करेंगे, ये भी आएगा 1/। अब आएगा c1/c2। c1/c2 है -2/-5। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 2/5। सो यहाँ से पता चला a1/a2 आर इक्वल b1/b2 आर नॉट इक्वल c1/c2। सो इस तरह से ये केस बना पैरेलल लाइंस का जो होते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सो बस यहाँ पर आपको स्टेटमेंट डालना है दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। क्योंकि ये लाइन इनकंसिस्टेंट है इसलिए इनका कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। सो इस तरह से इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। सो हेलो बच्चों, इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं। सो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखो बच्चों इसमें क्या बोला है, हाफ ऑफ पैरामीटर। अगर पैरामीटर p है उसका हाफ करेंगे p/2। रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मोर देन इट्स विड्थ, इसको बाद में देखेंगे, इज 36। इसका मतलब है जो हाफ ऑफ पैरामीटर है ना इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्या 36। सो यहाँ से फुल पैरामीटर आ जाएगा आपका 72। क्लियर हो गया। सो अब इसके लेंथ और ब्रेथ के बारे में समझते हैं। यहाँ पर गिवन है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो इसको कैसे समझेंगे, अगर सपोज करते हैं किसी की ब्रेथ जो है वो 1 है तो इसका लेंथ क्या होगा 4 मोर, इट मीन्स 1 + 4। सो कितनी हो जाएगी 5। सो ऐसे ही अगर हम इसकी ब्रेथ को x लेट करें सो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी x + 4, क्योंकि उसने बोला हुआ है 4 मोर देन द ब्रेथ। सो यहाँ से पता चला अगर रेक्टेंगल की ब्रेथ या विद x है देन लेंथ जो होगी वो x + 4 मीटर होगी।
सो यहाँ पर भी p/2 ये मीटर में गिवन है, सो मीटर लिखेंगे। सो बच्चों यहाँ स्टेटमेंट डालेंगे, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू x। सो इसके बाद हेडिंग डालेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू x + 4। सो जो ये पैरामीटर वाली इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। सो यहाँ पर अब फ्रॉम द इक्वेशन 1, सो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। सो ये गिवन है आपका पेरीमीटर इक्वल टू 72 मीटर। सो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 × L + B। पेरीमीटर होता है 2 × L + B = 72 मीटर। सो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। सो 2 लेंथ है x + 4 और ब्रेथ है x। सो इसको पुट आउट किया और ये आया 72 मीटर। सो यहाँ पर 2 को राइट साइड में भेजेंगे। सो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर साइड डिवाइड में हो जाएगा। सो इसको लिखेंगे 2x + 4 = 72/2, जो आया आपका 36। सो 2x = आएगा 36 - 4 = ये कितना आएगा 32। सो x की वैल्यू आई 16। सो बच्चों जो ब्रेथ या विड्थ थी वो थी x मीटर। सो x की वैल्यू आई है 16 मीटर एंड लेंथ था वो था x + 4 मीटर। सो यहाँ पर आएगा 16 + 4 इट मीन्स 20 मीटर। सो आई होप आप सभी को यह समझ आया होगा। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। जो ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसा कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। और बच्चों ये न्यू एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के जो और भी क्वेश्चंस हैं उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट the geometrical representation of the pair of so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident line। इट मीन्स इसमें क्या करना है कि आपको ये एक इक्वेशन गिवन है जो है 2x + 3y - 8 = 0। सो इससे आपको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। सो बच्चों जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उनके बारे में आपको पता होगा, a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2 होता है। और जो ये a1 a2 हैं ये कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि 2, 3 एंड -8। सो ये जो इंटरसेक्टिंग, सो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 आर नॉट इक्वल b1/b2। सो एक इक्वेशन गिवन है, इसी तरह से आपको सेकेंड इक्वेशन बनाना है। इट मीन्स यहाँ पर पहली इक्वेशन से ही देखते हुए सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सो बच्चों जो पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं, जो a1 = 2 एंड b1 = 3 एंड c1 = -8। सो इन कोफिशिएंट्स के करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आपको नहीं लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो आप कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए। एक 5x, 3 है, 3 की टेबल में ना हो ऐसा नंबर आपको लेना है। सो आप कोई भी यहाँ पर रैंडम नंबर ले सकते हैं, 7y, और यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, -5 या +5 जो मनाए। तो सो जो ये इक्वेशन बनी इक्वेशन 2, यही इसका आंसर होगा पहली इक्वेशन का। सो ये दो लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। सो इसी तरह से अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में पैरेलल लाइंस की कंडीशन के बारे में लिखना है। सो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 आर नॉट इक्वल c1/c2। सो जो पहली इक्वेशन है वो गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। सो यहाँ पर अब क्या देखना है कि जो a1/a2 और b1/b2 ये आपस में इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो इनके कोफिशिएंट्स हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हों। इक्विवेलेंट होने का मीनिंग है कि जो नई इक्वेशन लिखेंगे उसमें क्या होगा कि जो भी कोफिशिएंट्स लिखेंगे वो इन नंबर्स की टेबल के ही कोफिशिएंट लिखेंगे। आप कोई भी टेबल के कोफिशिएंट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 2 = 4x लिख देंगे, यहाँ पर 6y लिख देंगे, और नॉट इक्वल c1/c2 है, इसलिए ये आपको कोफिशिएंट चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं 9 पुट कर देता हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, 9 की जगह 10 ले सकते हैं, 20, 30, 100, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप।
इक्वल टू 0। अब लेकिन जो कॉफिशिएंट वाला टर्म है उसमें हम सेम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सो आप कोई भी रैंडम नंबर राइट डाउन कर दीजिए। सो -7 इक्वल टू 0 लिखा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में केवल दो इक्वेशन या एक इक्वेशन बनानी थी, सो केवल ये इसका सोल्यूशन होगा। ये मैंने एक्स्ट्रा करवाया हुआ है आपको समझने के लिए। सो अब थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। सो जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन लाइन है वो है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। सो तीनों के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको आपस में इक्वल बनाना है। सो इसमें क्या करेंगे, आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए होल इक्वेशन में। सो यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 2 ज़ार 8x एंड प्लस 4 3 ज़ार 12y माइनस 8 4 ज़ार 32 इक्वल्स टू 0। और आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप 5 से कर सकते हो। 5 से कर देंगे तो 5 2 ज़ार 10x प्लस 5 3 ज़ार 15y माइनस 5 8 ज़ार 40 इक्वल्स टू 0। सो ये दोनों इक्वेशंस आपकी कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। सो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ये एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल 0। Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि ये जो दो इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस का यूज़ करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर उस ग्राफ में आपको एक पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इन दोनों इक्वेशंस का। उस पॉइंट को और एक्स एक्सिस के साथ में ये दोनों लाइन जहाँ पर भी कट कर रही होंगी वहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। सो इन तीनों पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बना उसको आपने सेट करना है। ओके, सो करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। सो करते हैं क्वेश्चन को। सो आप सबसे पहले क्या करो कि इन इक्वेशंस को राइट डाउन करो। x - y + 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को राइट डाउन करने के बाद इनके आप मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालें, क्योंकि 2 पॉइंट्स निकालेंगे तभी आपका ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। सो इस तरह के 2 बॉक्सेस बनाएंगे यहाँ पर। इन बॉक्सेस की मदद से आप 2 पॉइंट्स निकालेंगे। सो 2 पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करो, आप x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे सो यहाँ पर आएगा 0 - y + 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से y की वैल्यू मिली 1। सो पहला पॉइंट मिल गया 0, 1। इसी तरह से आप सेकेंड पॉइंट निकालेंगे और सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करो, y इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। सो y इक्वल्स 0 करने के लिए x - 0 + 1 इक्वल्स 0 आएगा। सो यहाँ से आया x की वैल्यू -1। सो यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू -1 एंड y 0। सो आपको सिंपल ये जो रफ में वर्क करना था आपको इसको रफ कर देना है। अब इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन में करें। सो एक बार x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे सो यहाँ से आएगा 0 + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 2y की वैल्यू आएगी 12 और y आया आपका 6। सो ये 6 को राइट डाउन किया। अब एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे सो 3x + 0 - 12 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आएगा 3x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू आई 4। सो 4, 0। सो आपने देखा ये मिनिमम 2 पॉइंट्स मिल गए। सो बच्चों, अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सो पहली लाइन है x - y + 1 इक्वल्स टू 0। इसके 2 पॉइंट हैं 0, 1, -1, 0। सो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। सो यहाँ पर है 0, 1, x में 0 एंड y में क्या आएगा 1। सो देखो आप, x में 0, y में 1। सो ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को राइट डाउन कर दें आप 0, 1। सो अब सेकेंड पॉइंट को करेंगे -1, 0। सो x पे -1 एंड y में 0। सो ये पॉइंट आया आपका x में -1 एंड y में 0। सो जो ये 2 पॉइंट मिले हैं इन दोनों पॉइंट से ये ग्रीन वाली लाइन आप ड्रॉ कर देंगे।
सो ग्रीन वाली लाइन का इक्वेशन मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब दूसरी इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे जो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर इन दोनों के पॉइंट्स हैं 0, 6 एंड 4, 0। इस इक्वेशन के पॉइंट हैं 0, 6 एंड 4, 0। सो सबसे पहले 0, 6, x पे 0 एंड y में 6। सो ये पॉइंट मिला आपका 0, 6 एंड दूसरा पॉइंट है 4, 0। सो x एक्सिस में 4 एंड y एक्सिस में 0। सो यहाँ पर मिला 4, 0। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल वो कैसा होना चाहिए, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। सो बच्चों यहाँ पर देखो ये जो लाइंस हैं और एक्स एक्सिस, ये रही आपकी एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के साथ में और इन दोनों लाइंस के साथ में, इन दोनों लाइंस ने आपस में इस पॉइंट पे कट किया और एक्स एक्सिस पे जहाँ भी कट किया, जैसे देखो एक्स एक्सिस पे ये एक पॉइंट है जहाँ पर कट किया, जो ये पॉइंट है ये है -1, 0, और एक पॉइंट ये रहा जिस पे कट किया एक्स एक्सिस को जो है 4, 0। ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि ये जो 0, 1 पॉइंट है इस पर इसने एक्स एक्सिस को नहीं कट किया हुआ है, सो ये पॉइंट नहीं कंसीडर करेंगे। और एक ये जो पॉइंट जहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट हुई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। सो यहाँ पर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 2, सो राइट डाउन करेंगे 2 एंड वाई एक्सिस इज 3। सो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 3 राइट डाउन करेंगे। ओके, यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट्स मिले हैं इन तीनों पॉइंट से जो रीजन आया हुआ है इसको सेड करना है। सो ये रहा आपका सेडेड रीजन। सो इस तरह से ये सेडेड रीजन आया। यहाँ लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखेंगे 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज। सो पहला वर्टिसेस लिख देंगे 2, 3, इसके बाद दूसरा है 4, 0 एंड थर्ड इज -1, 0। सो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है। सो बच्चों आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया हुआ है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है, सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।